मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फार्मूला को लेकर। आज इस वीडियो में हम लोग वर्क करेंगे फंक्शन पे। एक मार्कशीट बनाएंगे और उस मार्कशीट में फंक्शन को यूज करके उस मार्कशीट को कंप्लीट करेंगे। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक मैथमेटिकल और दूसरा स्टैटिस्टिकल होते हैं। फंक्शन में जो हमारे होते हैं वो सम, प्रोडक्ट, पावर और कोसेंट होते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल में हमारे मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, उसके बाद एवरेज, उसके बाद काउंट। तो आज उस मार्कशीट को हम लोग कंप्लीट करके देखेंगे और जानेंगे कि फंक्शन पे हम लोग कार्य कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल पे कार्य करने के लिए एक मार्कशीट बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी एक मार्कशीट तैयार किया है, जो कि पहले कॉलम में रोल नंबर है, सेकंड कॉलम में नेम ऑफ स्टूडेंट है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मार्क्स, उसके बाद अगले कॉलम में टोटल है, फिर एवरेज है, उसके बाद प्रोडक्ट है, और नीचे में आएंगे तो देखेंगे कि मैक्स है, फिर मीन है, उसके बाद काउंट है। तो हम लोग फंक्शन पे कई तरह से कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस मार्क्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है ऑटो सम पे क्लिक कर सकते हैं, तो हमारा टोटल मार्क्स आ सकता है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ इक्वल टू का साइन दें, फिर सम करें। सम करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इंटर करते हैं तो हमारा टोटल मार्क्स आ जाता है। और तीसरा तरीका ये है इक्वल टू का साइन देंगे, फिर से सम लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद इस सेल का नाम लिखेंगे, तो सेल का नाम हमारा है C5। उसके बाद डबल कॉलम देंगे, उसके बाद लास्ट जो होगा उस सेल का नाम देंगे, तो हमारा है E5। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो इस तरह से हम इसे टोटल कर सकते हैं। फिर इसका एवरेज निकालना होगा, तो मैंने आपको पहले भी फार्मूला में बताया था। सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे, फिर एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि टोटल हमारा जो है वह किस सेल में है। तो F5 में है, तो F5, फिर स्लैश, उसके बाद टोटल हमारा 3 डिजिट है इसलिए 3, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एवरेज भी आ जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे। उसके बाद जो फंक्शन का कार्य करना है उसका नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद सेल का नाम लिखेंगे C5, उसके बाद लास्ट वाले सेल का नाम लिखेंगे और इस ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग टोटल, एवरेज और प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू का साइन देंगे और जो फंक्शन हमें यूज करना है उसका नेम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सेल का नाम लिखेंगे। तो इस सेल में सबसे पहले हम देखेंगे कि C5 है और लास्ट का जो सेल है वह C9 है। तो यहाँ हम लोग C5 डबल कॉलन, उसके बाद C9 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपका मैक्सिमम मार्क्स बता देता है। सेम यही चीज़
आप मिनिमम मार्क्स में भी करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, C5 डबल कॉलन, उसके बाद C9 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे मिनिमाइज नंबर है वो हमारे सामने आ गया। उसके बाद काउंट है, काउंट के लिए भी हम लोग सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे, फिर काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल का नाम देंगे C5 डबल कॉलन C9 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमें काउंट भी पता चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना मार्कशीट आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।